हमारी इनविजिबल एनर्जी यानी हमारा ऑरा कैसे हमारे आसपास के लोगों और पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। ऑरा, ये वर्ड शायद आपने कभी ना कभी सोशल मीडिया पर सुना या देखा होगा, लेकिन असल में ये ऑरा होता क्या है? क्या हम अपने ऑरा को देख सकते हैं और क्या साइंस इसे प्रूफ कर सकती है? चलिए आज के इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमें अबंडेंस, मनी और प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जा सकता है। देखिए, लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी वाइफ कभी झूठ नहीं बोलती। ये बात आपने शायद कई बार सुनी होगी, खासकर आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जब लोग कहते हैं हमारी वाइफ मैच नहीं करती है या प्रॉब्लम यह कि हमारी एनर्जीज अलाइन नहीं हो रही हैं। लेकिन यहां पे कभी सोचा है कि आखिरकार ये वाइब एक्चुअली होती क्या है? देखिए, ये वाइब असल में हमारे ऑरा की वजह से होती है। वाइब मतलब होता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट फॉर्म, जो हमारे ऑरा से ही बनता है। शायद ऑरा वर्ड सुनकर थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि ये कोई बड़ी साइंटिफिक या स्पिरिचुअल चीज है, लेकिन सच तो यह है कि हम सब इसे रोजाना अपनी लाइफ में फील करते हैं, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में। कभी ऐसा हुआ है ना कि आप किसी फंक्शन या इवेंट में गए हैं और वहां एक इंसान पर आपकी नजर पड़ती है जो बाकी सबसे थोड़ा अलग फील होता है। भले वो कुछ खास कर न रहा हो, शांत बैठा हो, फिर भी आपकी आंखें बार बार उसकी तरफ खिंच जाती हैं। उसे देखकर आपको एक पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग एनर्जी फील होती है, जैसे वाह कुछ अच्छा होने वाला है। और कभी इसका उल्टा भी हुआ होगा, कोई ऐसा इंसान जिसे देखकर आपको बिना वजह बेचैनी या हैवीनेस फील हुआ हो, या लगा हो कि अरे इससे तो दूर ही रहो, बात ही मत करो, अच्छा है। वो कुछ बोले ना बोले, कुछ करे ना करे, फिर भी उसकी प्रेजेंस में एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो जाता है। ये सब हमारे ऑरा की वजह से होता है। उनके ऑरा की फ्रीक्वेंसी हमें सबकॉन्शियसली पहले से ही फील हो जाती है। और अमेजिंग बात यह है कि किसी का ऑरा फील करने के लिए हमें उनके सामने खड़े होने की भी जरूरत नहीं है। फोन पर बात करते वक्त, टीवी पर देखते वक्त या सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो से भी हम उनका ऑरा सेंस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं एथलेटिक्स और क्रिकेटर्स। जब वो फील्ड पर उतरते हैं तो सिर्फ उनकी फिजिकल स्किल ही उन्हें स्पेशल नहीं बनाती। उनके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो दिखती नहीं पर फील जरूर होती है। जब वो ग्राउंड पर आते हैं तो एक जबरदस्त ऑरा के साथ आते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और फोकस। ये एनर्जी उन्हें अबंडेंस और सक्सेस की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पे विराट कोहली को ही ले लो। जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा स्टेडियम उनकी एनर्जी में खिंच जाता है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और पैशन ना सिर्फ ऑडियंस को बल्कि अपोजिंग टीम को भी फील होता है। ये सिर्फ स्किल की वजह से नहीं बल्कि उसके ऑरा की वजह से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चाहे वो फ्री किक हो या लास्ट मिनट गोल, उस वक्त स्टेडियम में उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि हर कोई उसे फील कर सकता है। ऑडियंस, कमेंटेटर और ओपोनेंट्स भी। ये कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। रिसर्च भी कहती है कि जब एथलेटिक्स अपने पीक परफॉर्मेंस पर होते हैं तो उनके बॉडी से बायोफोटॉन्स यानी कि छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स ज्यादा एमिट होते हैं। यही एनर्जी शायद ऑरा है जो ना सिर्फ उनके गेम को बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को एलिवेट करती है। सो ये तो हुई हमारी ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, लेकिन क्या साइंस इसे मानता है? क्या साइंस ऑरा को प्रूफ कर सकता है? तो देखो, साइंस कहता है कि हम सिर्फ फिजिकल बीइंग्स नहीं हैं, हम एनर्जी से बने हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी, और ये एनर्जी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, ब्रीदिंग, डाइजेशन, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब मिलकर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाते हैं। ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे से इंटरैक्ट करके हमारे आसपास एक फील्ड बनती है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि ईएमएफ कहते हैं। ये फील्ड हमारे बॉडी के चारों तरफ 4 से 5 फीट तक स्प्रेड होता है और यही हमारा ऑरा है। ये ऑरा कंटिन्यूअसली हमारे एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है और हमारी एनर्जी को बैलेंस रखता है।
और ये ऑरा सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, प्लांट्स, एनिमल्स और इवन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में भी होता है। ऑरा के कुछ प्राइमरी कलर्स भी होते हैं जो पर्सन या चीज के इमोशन और फिजिकल स्टेट को शो करते हैं। ये कलर्स हमारे इमोशंस और हेल्थ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। जो लोग पॉजिटिव सोच, खुशी और अबंडेंस के माइंडसेट में होते हैं, उनका ऑरा बड़ा, ब्राइट और पावरफुल होता है, जैसे एक मैग्नेट जो मनी, सक्सेस और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो लोग सैड, स्ट्रेस्ड या नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं, उनका ऑरा छोटा और डल हो जाता है, जो अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस को ब्लॉक कर देता है। तो क्या हम अपने ऑरा को देख भी सकते हैं? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1939 में रशियन साइंटिस्ट सिमोन किरलियन ने अपनी वाइफ वैलेंटीना के साथ किरलियन फोटोग्राफी इन्वेंट की। इस टेक्निक से किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज को कैप्चर किया जा सकता है। इसमें एक पर्सन के फिंगर या बॉडी पार्ट को फोटो प्लेट पर रखा जाता है और हाई वोल्टेज से जब ईएमएफ जनरेट होता है तो एक लाइट इमेज बनती है जो हमारे बॉडी से निकलने वाले बायो फोटोज की होती है। ये इमेज हमारे ऑरा की रिफ्लेक्शन होती है। यस, हालांकि कुछ साइंटिस्ट इसे फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करते, उनके लिए ये ब्रेन का इल्यूजन हो सकता है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि कलर्स किरलियन फोटोग्राफी में दिखते हैं तो वो क्या है? क्या वो इनविजिबल एनर्जी नहीं जो हम फील करते हैं? साइंस अभी भी इस पर क्लियर आंसर नहीं दे पाया है। लेकिन साइंस और टेक से परे एक और चीज है जो इस इनविजिबल एनर्जी को समझती है, और वो है स्पिरिचुअलिटी। हमारे ईस्टर्न फिलॉसफी में ऑरा का कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से जुड़ा है। वेदास और उपनिषद्स में इसे प्राणा या लाइफ फोर्स के रूप में मेंशन किया गया है। चाइनीज ट्रेडिशंस में जैसे टाओइज्म और कीगोंग में भी इस एनर्जी को कुआई कहते हैं। हिंदू और बुद्धिस्ट बिलीव्स में ऑरा को 7 चक्रास से कनेक्ट किया गया है। ये 7 चक्रास हमारी एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। हमारी पूरी एनर्जी इन्हीं चक्रास के थ्रू बॉडी में ट्रैवल करती है और इन चैनल को नाड़ीज कहा जाता है। बॉडी में 72,000 नाड़ीज होती हैं जो स्पेसिफिक सेंटर्स में मिलती हैं, और ये सेंटर ही हमारे चक्रास हैं। ये 7 चक्रास हमारे फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एस्पेक्ट से लिंक्ड होते हैं। जब ये बैलेंस्ड होते हैं तो हमारा ऑरा क्लीन, स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव हो जाता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अबंडेंस, मनी और सक्सेस को हमारी लाइफ में खींचता है। तो चलो इन चक्रास के बारे में थोड़ा इमोशनल टच से जानते हैं। मूलधरा चक्रा यानी रूट चक्रा, ये हमारी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और एग्जिस्टेंस का बेस है। स्पाइन के नीचे होता है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो आप ग्राउंडेड फील करते हैं। जैसे एक ट्री की रूट उसे स्ट्रेंथ देती है, ये चक्रा स्ट्रांग हो तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और अबंडेंस नेचुरली फ्लो करता है। स्वाधिष्ठाना चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये हमारी इमोशंस और क्रिएटिविटी का सेंटर है। नेवल के नीचे होता है। जब ये चक्रा एक्टिव होता है तो आपकी क्रिएटिव एनर्जी और पैशन आपको मनी मेकिंग आइडियाज और जॉयफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। मणिपुरा चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये हमारे कॉन्फिडेंस और पर्सनल पावर का सोर्स है। जब ये बैलेंस्ड होता है तो आप अपने गोल्स को कॉन्फिडेंटली चेस करते हैं और सक्सेस और अबंडेंस आपके लाइफ में मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये ऑरा और चक्रास हमें ना सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं बल्कि इमोशनली और स्पिरिचुअली भी रिच करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जब हम अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं तो यूनिवर्स हमें मनी, हैप्पीनेस और अबंडेंस से भर देता है। सो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग और ब्राइट बनाओ और देखो कैसे जिंदगी में मिरेकल्स होते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।